हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जो लोग मेरे व्लॉग्स को फॉलो कर रहे हैं, मुझे फॉलो कर रहे हैं, उन्हें पता होगा आज है डीजे नाइट यानी कॉकटेल्स, आप कुछ भी बोल सकते हो, जिसमें मैंने लुक कैरी किया है साड़ी का। मैंने साड़ी वेयर की थी और मैं फुल एंजॉय के मूड में थी। मैंने लेंस लगाए हुए थे। हम हेयर करने का टाइम नहीं था, बट हाँ, जो भी लुक हुआ था बहुत परफेक्ट हुआ था, बहुत सुंदर लग रही थी। और यहाँ पे आई ये मामा जी की बेटी सृष्टि, जो मुझे बुलाने आई थी। चलो भाभी, चलो डांस करना है, चलो। वो देखो वहाँ सब डांस कर रहे थे, तो ये थोड़े डांस की झलकें आप देख सकते हो। तो अब आई बारी ढोल की। ये कोई नॉर्मल ढोल नहीं है, पंजाबी ढोल नहीं है, ये है गढ़वाली ढोल, क्योंकि मेरे जो इन लॉज हैं वो गढ़वाली हैं। तो आपको भी सुनाती हूँ गढ़वाली ढोल कैसा होता है। तो नेक्स्ट डे थी मेरे देवर की हल्दी। यहाँ देख सकते हो पंडित जी उसको कुछ मतलब धोती टाइप कुछ पहना रहे हैं, और जितनी भी लेडीज़ थी सब ने, जेंट्स लेडीज सब ने येलो वेयर किया हुआ था, क्योंकि हमारे में यही होता है कि मोस्टली येलो ही हल्दी वाले टाइम पे वेयर करते हैं। यहाँ पे देखो सब डांस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, वो भी ढोल पे, गढ़वाली ढोल पे। मेरे हस्बैंड, उनके मामा जी, बड़े मामा जी, छोटे मामा जी, मासा जी, मामी, सब एंजॉय कर रहे हैं। मेरी मम्मी है पीछे जो मेरे साथ हैं। थोड़ा थोड़ा डांस कर रही थी मैं भी वहाँ पे, क्योंकि जैसे ही ढोल चलते हैं, गाने चलते हैं, मेरे पैर अपने आप उठने लग जाते हैं। तो मैं भी थोड़ा थोड़ा एंजॉय कर रही थी। देखो पीछे आप देख सकते हो। और इसमें हमारे में ऐसे ही होता है, धोती वोती बांधते हैं प्रॉपर, और ऊपर कुछ शॉल वगैरह लेके, तो इस तरह से दूल्हे को तैयार किया जाता है। तो आप थोड़ा सा ढोल एंजॉय करो, और उसके बाद मुझे बताना आपको कैसा लगा गढ़वाल का ढोल। तो यहाँ पे हो चुका है हमारा दूल्हा तैयार, और उसकी हो रही है यहाँ पे आरती। जो मेरे मम्मी पापा हैं, लाइक मेरे मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ, वो आरती उतार रहे हैं, क्योंकि जो दूल्हा होता है उसको देवता की तरह माना जाता है। और यहाँ पे नानी, ये हमारी नानी जी हैं, बुआ जी हैं, सारी जो घर के बड़े लोग हैं वो बैठे हैं, ये देखो साथ में। और अब आई मेरी आरती की बारी। तो यहाँ पे मैंने और मेरे हस्बैंड ने, दोनों ने मिलके उसकी आरती उतारी, क्योंकि एक तरह से वो देवता है। हम जैसे मतलब भगवान की पूजा करते हैं, तो एक इसी तरह से जो दूल्हा है इस टाइम पे वो देवता ही है, वो भगवान ही है, तो इसलिए उसकी आरती उतार रहे थे। फिर आई मेरी ननंद और नंदोई, उन्होंने उसकी आरती उतारी। फिर क्या था, यहाँ पर दूल्हे को जो मामा होते हैं, यहाँ पे दोनों मामा हैं, दोनों साइड छोटे मामा बड़े मामा, उनको पूरा ऊपर तक लेके जाना था। तो बहुत फन था, और उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। और स्पेशली बोला गया था कि रास्ते में उतारना नहीं है, बट उन्होंने रास्ते में बीच में उतार दिया था, हाफ में। यहाँ पे पूजा हो रही थी ऊपर जाके। तो हल्दी का फंक्शन ख़त्म होने के बाद मैं चली गई पार्लर में रेडी होने के लिए, मैं और मम्मी हैं। तो यहाँ पे पहले मेरा मेकअप चल रहा था, तो मेरा कुछ लाइट पर्पल कलर का लहंगा था, और मेरा फ़ोन भी, सब कुछ बहुत मैचिंग हो रहा था। और जो मैंने नेल्स मैं यहाँ यूके से लेके गई थी, वो भी कोइंसिडेंटली मैच हो गए। तो यहाँ पे मेरा हेयर स्टाइल हो रहा है अभी फ़िलहाल। और फिर ये देखो, ये है कुछ मेरा पूरा लुक। ये है मेरा लहंगा, ब्यूटीफुल सा लहंगा। उस टाइम मैं थोड़ी मोटी थी, अब मैं पतली हो चुकी हूँ, थोड़ा सा तो वेट लूज़ किया ही है मैंने। तो ये मेरा कुछ
कंप्लीट लुक था, बहुत ही ब्यूटीफुल लुक था, बहुत ही ब्यूटीफुल रेडी किया था मुझे। बहुत खुद को बहुत अच्छा लग रहा था देख के, क्वीन वाइब आ रही थी। आप भी बताना मैं कैसे लग रही हूँ कमेंट में। फिर चलती यहाँ से बारात के लिए हम डांस करने लगे थोड़ा सा। दूल्हे को भी नचवा दिया मैंने, मेरा देवर आखिर। तो फिर यहाँ पे और मैंने उसने डांस किया। फिर हो रहे थे यहाँ पे फेरे का वक्त आ चुका था। इससे पैर में वरमाला हो चुकी थी, मैं उसका नहीं कैप्चर कर पाई क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने सूट वेयर कर लिया, चेंज कर लिया था, बिकॉज लहंगे में फेरों में बैठना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है और ठंड भी बहुत हो रही थी। तो फिर सूट चेंज करके सूट पहन कर आ गई थी घर से। तो आप बताना कैसे लगी गढ़वालियों की शादी, और आपको कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और मैं किस में सबसे ज़्यादा सुंदर लग रही हूँ। थैंक यू, बाय बाय।